दोस्तों नमस्कार। हम आज एक आशियाना आपको बताने जा रहे हैं कि लोग अपने जीवन को किस तरह परेशानियों में जीते हैं। घुमंतु जो लोग हैं वो इस बारिश, गर्मी, सर्दी किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, अपने परिवार को लेकर के किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। तो सरकार को भी इनके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये भी राज्य के निवासी हैं, ये भी इंसान हैं। दर दर की ठोकरें इनको खानी पड़ती हैं। लोग नए स्थान पर जाकर के इनको रेन बसेरा अपना बसाना पड़ता है, अपना आशियाना बसाना पड़ता है। बारिश का मौसम है, किस तरह से आंधी तूफान बारिश चलती। और ये भोपा समाज से आते हैं। ये भोपा का डेरा है। राजस्थान के जो लोक देवता हुए थे पाबूजी महाराज, पाबूजी महाराज का ये गुणगान करते हैं, पाबूजी महाराज की सेवा करते हैं, पाबूजी महाराज की पढ़ बाजते हैं। पढ़ होती है कि पाबूजी की महिमा का गुणगान करना। और ये इनका दोस्तों आप आशियाना है। आप बड़े बड़े महलों में बैठते होंगे, बड़े बड़े आलीशान बंगलों में रहते होंगे, लेकिन इनके लिए बंगला यही, ये जो आप छकड़ा देख रहे हैं यही इनका आशियाना है। पूरा परिवार इस छकड़े के ऊपर लेकर के ये चलते हैं। जहाँ कहीं भी इन्हें रुकना होता है छकड़े को रोक देते हैं। उसके बाद में ये पन्नी डाल करके प्लास्टिक की अपना एक इस तरह का आशियाना बना लेते हैं बारिश से बचने के लिए। हम सब जानते हैं कि हम बड़े बड़े घरों में रहते हैं, लेकिन फिर भी हम बारिश से बहुत परेशान होते हैं। तो इस तरह जंगल में रह करके आप ये देखिए चारों तरफ जंगल ही जंगल है, और उन जंगल में उन्होंने ये आशियाना बनाया है। लोगों के घरों में जाते हैं, पाबूजी की महिमा का गुणगान करते हैं, और उसके बाद में लोग इन्हें जो कुछ भी दे देते हैं उसके आधार पर ये अपना जीवन यापन करते हैं। सरकार की ओर से इन्हें क्या सहायता मिलती है, सरकार की ओर से इन्हें क्या सहायता दी गई है, वो हम इन्हीं के मुख से जानेंगे। आपको आश्चर्य होगा कि ये खाना बन रहा है, देखो इसमें धूल भी गिरेगी और भी चीजें गिरेगी, क्योंकि खुले में खाना बन रहा है। इस प्रकार से इनका खाना बन रहा है। ये महिलाएं हैं इस समाज की, जो इनको जीवन यापन करने के लिए इन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है हम इन्हीं से जानेंगे। लाइट की, क्योंकि घुमंतु जातियां हैं, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। सोलर पैनल से ये अपनी सुविधाएं जो हैं वो जुटाते हैं, फोन वगैरह चार्ज करते हैं। ये उनका आप बेड है जो खुले में सोते हैं, मच्छर भी काटते हैं, बारिश का मौसम है, बुखार भी आता होगा। ये आशियाना है दोस्तों घुमंतु जातियों का। हमें सब कुछ मिल जाता है, फिर भी हमें शिकायत रहती है कि हमारे पास ये चीजें नहीं है। हमें सोचना चाहिए कि जो चीज हमारे पास है वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। बहुत सारे लोगों के लिए जो हमारे पास चीज है वो उनके लिए सपना है। तो हमें ये सारी चीजें देख करके जान लेना चाहिए कि हमें जो भी ऊपर वाले ने दिया है वो हद से ज्यादा दिया है। ये भी एक जिंदगी है, ये भी इंसान है, ये भी इसी तरह पर रहने वाले, हमारे बीच में रहने वाले इंसान है। तो हमें भगवान से शिकायत नहीं करनी चाहिए कि भगवान ये चीज हमने नहीं दी। तो दोस्तों ये स्थिति है। हम जानते हैं भोपा जी से, जो ये एक वाद्य यंत्र है ये हाथ में लेकर के बैठे हैं। भोपा जी जय पाबू जी। जय पाबू जी। ओ कई चीज है? अच्छा पाबू जी रो ऋण तो अच्छा ओ बजान आप बस्ती में आप रो मूल गांव कियो है? म्याकोर। मियाकोर। अच्छा मियाकोर गांव है, बाकी बस्ती में निकल जाओ। मियाकोर गांव में बड़ी जमीन जगह घर तड़िया तमा दिया, बस्ती वाले दिया। अच्छा बस्ती ने जो दिया है वो आपके पास है, बाकी सरकार की ओर से कोई सुविधा आपको मिली? कोई नहीं मिली है। खिंपा की झोपड़ियां है बस। दोस्तों ये स्थिति है, आप देख लो। सरकार कहती है कि हम जो पिछली पंक्ति में खड़े हुए पिछले व्यक्ति तक अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं। अब इनसे बड़ा गरीब क्या हो सकता है, इनसे बड़ा पिछड़ा क्या हो सकता है? जहाँ ये स्थायी निवास करते हैं वहाँ पर भी हाल कुछ इसी तरह के हैं, इसी प्रकार की झोपड़ियां बनी हुई हैं। वहाँ पर भी सरकार की ओर से इन्हें कोई खास सुविधाएं मिलती नहीं है, ना तो इन्हें किसी प्रकार का कोई मकान दिया गया है। इनके पास कोई जमीन नहीं है खेती करने के लिए। ये केवल बस्ती के भरोसे हैं और भगवान के भरोसे हैं। सरकारें तो इनकी सुनती नहीं है। सरकारों को सुनना चाहिए। ये जो घुमंती जाति के लोग हैं, जो घूम घूम करके अपना जीवन यापन करते हैं, इनके लिए कोई ऐसी स्कीमें होनी चाहिए जिससे कि इनका जीवन स्तर सुधर सके। तो बच्चा की पढ़ाई कोनी हो रही, इनका भविष्य अधर में है। आने वाली जो इनकी पीढ़ी है, इनके जो बच्चे हैं, वो भी इन्हीं की लाइन पर चलने को मजबूर होंगे, क्योंकि ये दर दर भटक भटक करके अपना जीवन यापन करते हैं। अलग अलग गाँव में जाकर के ये कुछ दिन रुकते हैं, फिर उन बस्ती में जाते हैं। अपने खाने के लिए जो कुछ मिल जाए उससे इन्हें संतोष करना पड़ता है। अन्य कोई परमट चलो बाद कणक कोई अन्य कोई बाद है सरकार। आपको जो गेहूँ राशन मिलता है वो भी नहीं मिलता है। कोई मिलता है दोस्तों बड़ी शर्म वाली बात है कि इनको जो सरकार राशन देती है और कागज बनोड़ा है, हाँ बनोड़ा सा तो भी नहीं मिले। तो ही कोई मिल रहा। आप सरपंच जार किया मगर सरपंच सलूक को करो वो कौन है? क्यों नहीं हुए? वो कौन माऊ मोटो गरीब कौन है? माऊ मोटो ई चीज को हकदार कौन है? सरकार आया बट कई आया मकान दिया के इसने ओ उन फिर मकान दो आ किया सरपंच मान। अच्छा हाँ कि मकान जो थे के मकान में दे रहा थे दिए के बाड़क झूपड़े पड़ी आ किया बट और गांव म्याकोर में बोलो कि इसका करो नहीं बावड़ा
भिजे बाड़ गरीब आदमी। दोस्तों इनकी कोई सुनवाई नहीं करते हैं क्योंकि इन्हें ज्यादा जानकारी नहीं होती है, जानकारी का अभाव होता है, अपने हकों का मालूम नहीं होता है कि कहाँ किस जगह जाकर के आवाज उठानी है। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप भी अगर इस व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, आपको लगता है कि इनको सहायता मिले, इनको सरकार की ओर से संबल प्रदान हो, तो निश्चय ही आप इस वीडियो को इतना फैला दीजिए कि सरकार तक इनकी आवाज जाए। जो सरकार में बैठे हुए अधिकारी हैं उन्हें सोचने पर मजबूर होना पड़े कि आखिर इस प्रकार की स्थिति इन्हें क्यों सामने आती है। इन्होंने तो अपना जीवन लगभग आधा जी लिया है, लेकिन इनके पीछे जो छोटे छोटे बच्चे हैं आखिर उनका क्या दोष, वो कहाँ जाएंगे? क्या किसी गरीब घर में जन्मना गुनाह है? वो भगवान के हाथ में है कि भगवान किसको कहाँ जन्म देता है। लेकिन अगर कोई गरीब है तो सरकार की अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलती है इन गरीबों के लिए, आखिर वो योजनाएं इन धरातल पर क्यों नहीं पहुँचती? आखिर ये स्थिति हमें देखने को क्यों विवश होना पड़ता है, क्यों मजबूर होना पड़ता है? आखिर इन जंगलों में ये जनजाति क्यों निवास करने को मजबूर है? क्योंकि इन्हें सुविधाएं नहीं मिलती हैं। इनकी महिलाओं से भी हम बात करेंगे कि आखिर उन्हें किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बार बार जगह जगह नया आशियाना इनको बनाना पड़ता है। तो बहुत सारी परेशानी हमें मालूम है कि सामने आती है। हम एक घर में रहते हैं, स्थायी निवास करते हैं, फिर भी हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो महिलाओं से जानेंगे कि आखिर राम राम सा जय बाबू जी रोज रोज थे तो नयो घर बनाओ तो काय करा तो भूखा मरता तो कोने दौड़ना पड़ा, घर छोड़ जावा कौन। अच्छा अब हमारा बहुत पड़ा हमारा खिंदा से बांध के जो बच्चा ने नहीं पड़े आपड़ा माछर खावा अब काई करे हैं सरकार की ओर कोई सुविधा नहीं मिले। नहीं सुविधा सरकार के नहीं तो पछ है आप काई ना बांग रतुराम सरपंच है नहीं आपने रतिराम के जो बांध क्यों कह यहाँ बापड़ा गरीब आदमी उठ लोन आयो कौन सब का बाबूजी का पुजारी फिरता फिरा बच्चा मांगा मान का आज लोन आ यार मकान तो जो मंगाने कोई लेट मारे बिजा रात दिन सुनाने और काई करा ये जिंदगी में तो की कौन खिंदा से हमारा बहुत पड़ा है। चलो दोस्तों ये अपना मतदान भी करते हैं, सरकारें चुनने में इनका योगदान भी रहता है। हाँ वोट देवा सर वोट करते हैं, वो जो इनका फर्ज है उसे वो पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। ये चाहे कहीं भी रह जाए, जब वोटिंग का दिवस होता है तो उस दिन ये अपने गांव में जहां मतदाता सूची में इनका नाम जुड़ा है वहां जाकर के ये मतदान करते हैं। लेकिन जो सरकार ये अपने हाथों से चुनते हैं वो सरकार इनके लिए क्या करती है वो सोचने वाला मुद्दा है। इन्होंने अपने गाँव के सरपंच महोदय से भी कई बार निवेदन किया कि साहब हम इन टीलों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, झोपड़ियों में रह रहे हैं, बारिश के मौसम में पानी गिरता है, सारा अनाज हम जो चुग चुग करके ढाणियों से लाते हैं उसी शाम बारिश गिरती है, वो पूरा का पूरा अनाज नष्ट हो जाता है, इनकी मेहनत बेकार चली जाती है। वो दूसरे दिन उन्हीं ढाणियों में जा नहीं सकते हैं क्योंकि पहले दिन वहाँ से अनाज ले आए होते हैं, उनको बिना खाना खाए रात गुजारनी पड़ती है। दोस्तों ये स्थिति है इस भोपा समाज की। अगर गरीब घर में पैदा हो गए हैं तो सरकार का ये कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि इन तक संबल पहुंचाए, इन तक सुविधाएं प्रदान की जाए। सरकार तमाम तरह के दावे करती है कि हम अनाज देते हैं लोगों को, जिनके पास घर नहीं है उनको घर देते हैं, इनके पास किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं पहुंच रही, ना तो इन्हें अनाज मिल रहा है ना इनके पास घर है। घर अगर दिखाऊं तो यही घर है, मैं इनके घर के बीच में खड़ा हूँ, ये इनका बेडरूम है। ये यहाँ पर ये अपनी रात गुजारते हैं, यहाँ पर ये अपना निवास करते हैं, ये इनका आशियाना है, ये इनका छकड़ा है। इसी के ऊपर ये अलग अलग गाँव में जाते हैं, खाना मांगते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। ये उनका कुछ सामान स्टोर करके रखा है उन्होंने, देखिए ये उनका सामान है, बड़ा जतन करके उन्होंने उसको स्टोर किया है कि बारिश आकर के उस सामान को भिगो ना दे। लेकिन परिस्थितियां बहुत विपरीत है दोस्तों इनका पूरा घर आपको मैं अवलोकन करवा देता हूँ, आप भी समझिए कि इस परिवार को किसी सहायता की जरूरत है नहीं। जरूर इस परिवार की मदद के लिए आप आगे आइए। इस चीज को औलाद को इनकी कोई पैसे चालू करानी है क्या और ढक्कड़ है देखो अच्छा सामान है कोई। सामान ये दोस्तों इन्होंने अपना जो घर में उपयोग के लिए जो सामान चाहिए होता है उसको ढक करके रखा। ये इनका घर है दोस्तों, ये झोपड़ी है ना, यही इनका निवास स्थान है। इसके अंदर ये गर्मियों में निवास करते हैं और आप पूरा देखिए खुले में ये यहाँ साइड उस साइड मंदिर है। देखो भाई इनको मच्छर खा रहे हैं, बच्चों को बुखार आती है। इसके मुंह पर देखिए दोस्तों कितने मच्छर खाए हुए हैं, क्या स्थिति है। इस बच्चे का क्या कसूर है दोस्तों, इसको खुले में रहने पर मजबूर क्यों होना पड़ रहा है। अपने आप में सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को इन लोगों तक राहत पहुंचानी चाहिए। ये फिलहाल केलनसर और घंटियाड़ी की सरहद पर जो हनुमान जी का बड़ा भव्य मंदिर बना है वहाँ पर इनका डेरा है। कई दिनों
से ये यहाँ निवास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ इस स्थान से ये 3 गाँव में जाकर के अपना पालन पोषण कर सकते हैं। 3 गाँव की सरहद लगती है। दोस्तों, अपने आप में सोचने वाली बात है। सरकारों को चाहिए कि इन घरों तक मदद पहुंचाई जाए, इन लोगों तक मदद पहुंचाई जाए, क्योंकि असली हकदार मदद के यही हैं। हम देखते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में जहां अनाज वितरण किया जाता है, वहां बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में लोग आकर के उस अनाज के लिए अपना दावा करते हैं कि मेरा अनाज, लेकिन इन घरों तक राशन नहीं पहुंचता है। सरकार की जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना है कि हम किसी को भूखा नहीं रहने देंगे, किसी को भूखा नहीं सोने देंगे, तो इस प्रकार के ये एक घर नहीं है। इस जनजाति के जितने भी घर हैं उनकी लगभग यही दशा है, यही दिशा है, यही हालात हैं। हर 2-3 गांवों को छोड़ करके आपको एक डेरा इस भोपा जनजाति का आपको मिल जाएगा। इनके बच्चे पढ़ते नहीं हैं क्योंकि इनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। ये अलग अलग गाँव में अलग अलग समय पर निवास करते हैं, तो उन्हें स्कूलों तक भेज पाना असंभव सा है, क्योंकि हर दिन इनको अपना आशियाना बदलना पड़ता है। ना तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुविधाएं है, जहाँ पानी मिल जाए वहाँ पर ये अपना निवास स्थान बना लेते हैं। ये जो झाड़ियाँ आप देख रहे हो, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं, इनमें अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, अनेक प्रकार के विषधर इसमें रहते हैं। बड़े बड़े नाग, कोबरा जैसे खतरनाक नाग इन झाड़ियों में रहते हैं, कभी भी इन पर हमला कर सकते हैं। बिच्छू हैं, अनेक प्रकार की कीट पतंगे हैं, अनेक प्रकार का जो जंगली सूअर हैं। हर रात एक गुजरने वाली इनके ऊपर तमाम परेशानियां लेकर के आती हैं। रात गुजर जाए तो इन्हें सुकून महसूस होता है कि आज रात को किसी जंगली जानवर ने इन पर हमला नहीं किया, किसी सांप नाग ने इनको काटा नहीं। कि इस प्रकार कैसे ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं, मैं तो अचंभे में हूँ कि आखिर किन परेशानियों से ये परिवार है ये निवास कर रहा है। दोस्तों, अब दायित्व आपका है, मेरा दायित्व मैंने निभा दिया। दायित्व आपका है कि इस वीडियो को आप इतना फैला दीजिए कि सरकार को इनके बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ जाए। इनके दर्द का जो एहसास है उसे करने पर सरकार को मजबूर होना पड़ जाए। और दोस्तों, इनको सहायता मिले, इनके फोन नंबर भी मैं आपको वीडियो में मेंशन कर दूंगा, आप भी इनसे बात कर सकते हैं। आप अगर अपनी ओर से इन्हें कोई सहायता देना चाहते हैं तो निश्चय ही आप इन तक अपनी मदद पहुंचाइए, क्योंकि इन्हें मदद की सख्त जरूरत है। बारिश का मौसम है इनके पास, यह देखिए आप इसमें आप कैसे ये जीवन यापन कर रहे हैं। कैसे इसमें, क्या बारिश से बचा जा सकता है, क्या गर्मी से बचा जा सकता है, क्या सर्दी से बचा जा सकता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, इस प्रकार से इन्हें जीवन यापन करना पड़ता है। जो भी इन्हें झाड़ियों में मिल जाता है उनसे ये अपनी छाया बना लेते हैं और इस प्रकार से प्लास्टिक की पन्नी ला करके ये जीवन यापन करते हैं। हम हमारे घरों में एसी लगा करके सोते हैं, कूलर लगा करके सोते हैं, पंखे लगा करके सोते हैं, फिर भी हम परेशान हैं। तो दोस्तों, हमें इनका भी जीवन स्तर देखना चाहिए। ये भी एक इंसान ही है, इंसान में हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। गरीब अमीर होना ना होना ये अलग बात है, सभ्य समाज का दायित्व बनता है कि इनके जीवन स्तर को सुधारा जाए। दोस्तों, ये देख लिया है आपने ये पूरा वीडियो। आपसे निवेदन रहेगा इस प्रकार की, इस परिवार की मदद अवश्य करें, इस तक अपना सहयोग अवश्य पहुंचाइए। मैं आपको नंबर मेंशन कर दूंगा। ये इनका पूरा आशियाना है और चारों तरफ जंगल ही जंगल है। यहाँ पर पानी का कुआं है जहाँ से पानी लाते हैं, खाना बनाते हैं। ये खुले में खाना बन रहा है, देखिए ऐसे ही धूल मिट्टी इनमें गिरती है, क्योंकि मजबूर हैं, क्या करें। ये देखो रोटी सेकी जा रही है, ऐसे ही खुले में सेकी जा रही। इस विकट परिस्थितियों में भी ये हंस खुश करके बाबूजी का गुणगान करते हैं, बाबूजी की पढ़ सुनाते हैं। इनको किसी से शिकायत नहीं है, शिकायत सिर्फ सरकार से है कि सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े वादे करती हैं, लेकिन इन तक किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं पहुंच पाती है। ये स्थिति है। नंबर ढूंढे जा रहे हैं, नंबर मैं मेंशन कर देता हूं आपको। आप अगर मदद अपनी ओर से करना चाहे तो इस परिवार से आप कभी भी बात कर सकते हैं, कभी भी अपनी ओर से मदद कर सकते हैं। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। मैं कभी भी आपसे वीडियो शेयर करने के बारे में ज्यादा निवेदन नहीं करता हूं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे जरूर निवेदन करूंगा, बार बार निवेदन करूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और उन जिम्मेदार तक पहुंचाइए जो जिम्मेदार इनका जीवन स्तर सुधारने के लिए जिम्मेवार है। उनके पास ताकत है, वो इनका जीवन स्तर सुधार सकते हैं। हम और आप केवल 2, 4, 10 दिन की मदद कर सकते हैं, लेकिन स्थायी जीवन स्तर सरकार से ही सुधरेगा, सरकार को ही सुधारना पड़ेगा। सरकार इन्हें अगर महीने के 20-30 किलो भी अनाज दे दे तो इनके लिए बहुत होगा, इन्हें दर दर की ठोकरें खानी नहीं पड़ेगी। सरकार अगर इन्हें एक मकान बना करके दे दे तो इन्हें इन प्लास्टिक की पन्नियों में रहने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा, इन्हें इन कंटीली झाड़ियों से बनी हुई झोपड़ी में रहने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। दोस्तों, एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद।